Hello everyone, this side Samaria here guys, this is Antic Adapana once again presenting to you the episode 14 guys and this is the Sunday today। इस हफ्ते हम बात करेंगे पूरे के पूरे जून महीने के आउटलुक की, the Nifty and Bank Nifty outlook which is going to be performing in the month of June guys। So watch this video till the very end because not only I will be explaining the Bank Nifty and Nifty view for the entire month, but also how you can actually invest in the indices as well guys। A lot of things will be discussed here, so please don't skip it out, watch it till the very end। And what are the stocks which you can actually keep an eye for the next week and in this month we'll be discussing that as well। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट पूरा देखना गाइस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ। चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम कैंडल गाइस। एक सबसे बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न, उसकी एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन जब आप लगाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि वो फ्यूचर में रिस्पेक्ट होती है। सिंपल सा इसका उदाहरण है भैया, जब निफ्टी का ये एक पॉइंट था उसके बाद ये एक पॉइंट था, जब इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी इज रिस्पेक्टिंग इट आउट विदाउट मी ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइन, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो वो ये रहेगी कि भैया ये यहाँ से डायरेक्टली ऊपर ही जा रहा है, सिंगल रैली, एंड स्टॉक्स नेवर डू दैट। ओके, ऑफ कोर्स एक रैली अपसाइड आएगी, डाउन साइड पे आएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स। ओके, बट अगेन मार्केट इज बीइंग वेरी बुलिश एंड मोमेंटम यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि जो इसका पुल बैक आने के लिए बनता है वो भैया ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास जाके इसका एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे सीन कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग एक बार इसका पुल बैक आना बहुत जरूरी हो गया अभी, क्योंकि जब तक इसकी जहर निकलेगा नहीं ना तब तक इसको चैन आएगी नहीं, ठीक है। तो एक बार ये ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली जब उसके साइंस ऑफ रिवर्सल बनेंगे आई विल बी लेटिंग यू नो एज वेल। बट अगेन प्लीज, if you have the ETFs for the long time basis, then again stay invested in those ETFs because this is what it is going to reward you for the long time basis guys। सो अगर आप यहाँ पे एक मोटी मोटी चीज देखोगे गाइस, निफ्टी का अगर मैं आपके सामने सिंपल सा मंथली एनालिसिस करके बताऊं, निफ्टी 50 इंडेक्स बेसिकली ये एक्चुअली अपने जो ऑल टाइम हाई है 12,000 का इसका हाई था कोरोना के टाइम पे, ठीक है, 12,000। फ्रॉम 12,000 इट हैज स्ट्रेच्ड अपसाइड टिल 15,400 15,500 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें 3-3,500 की रैली आ चुकी हुई है ऑलरेडी एंड इट इज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई गाइस, वेयर एज बैंक निफ्टी इज नॉट द केस गाइस। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखोगे, इसका जो ऑल टाइम हाई था इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 32,000 राइट। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडिंग रैली, दैट इज द ओनली रीजन व्हिच आई हैव बीन ऑलवेज बीन एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स ऑलमोस्ट कि भैया अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर निकलेगा ना, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी 40,000 पे ठप्पा करके आएगा। ये मेरी बात याद रखना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोर्शन with which bank nifty and nifty are working, that is totally not matching as of now। okay, तो यहाँ पे निफ्टी ऑल्दो इट इज स्ट्रेंथनड अप, निफ्टी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, बट इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना क्योंकि ये एक बार जब भी रैली देगा, इसमें भी ना कुछ रैली एक्चुअली खास बची नहीं है अपसाइड की, ठीक है। जब भी खुलेगा ऊपर अपसाइड गैप, मतलब गैप अप खुल जाता है और वहां पे ट्रेड करने की कोई चांसेस रहते नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप जाओगे तब जाके इसको आप समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे था, अगले दिन फिर से गैप अप, डोजी कैंडल, अगले दिन फिर से गैप अप, फिर से डोजी कैंडल, एंड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल्स विच इज फॉर्मिंग, इट इज नॉट गुड, ठीक है। ये लेबर्ड मूव है भैया, यहाँ से एक डिप आना बनता है, उसके बाद फिर यहाँ से रैलीगी तब काम करेंगे। इसी बेसिस के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, याद होगा आपको, राइट। मैंने बोला था कि एक बार नीचे आएगा उसके बाद इसकी अपसाइड रैली आएगी, फिर से यही वाले चार्ट पैटर्न यहाँ पे दोबारा बना रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को भैया एक बीरिश कैंडल बन सकता है, जहां तक मैं एक्चुअली चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा बट वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। मंथली क्लोजिंग आ गई है, सो कीप एन आई। अभी यहाँ पे अगर आपको मैं सिंपल सा अभी इसका चार्ट पैटर्न लगा के दिखाऊंगा तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन ऐसी कुछ लगी हुई है, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज लाइक मार्केट वेंट अप, इट केम डाउन, वेंट अप, केम डाउन, अभी यहाँ से फिर से ऊपर है, तो एक पुल बैक ऑलमोस्ट टिल दिस रेंज इट इज ड्यू ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ से फिर से जब रैली लेगा ना तब भैया ये अच्छा खासा ऊपर की साइड पर मोमेंटम देगा, और ऐसे ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बनेंगे एक एक दिन में, इसको याद रखना तुम, ठीक है। तो ये जो मूव है ना, ये थोड़ा सा अगेन जहर निकलने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी अगले हफ्ते से, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना बिकॉज 3rd of June द वीकली एक्सपायरी इज गोना कम, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी इज नॉट गोना बी लाइक मूविंग मच ऑफ अ पेस बिकॉज इट हैज ऑलमोस्ट क्रॉस्ड इट्स लाइफ टाइम हाई। द लाइफ टाइम हाई अर्लियर इट वाज 15,431.75, whereas right now the high is 15,384, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई इसका 384 का बना दिया हुआ है इसने भाई ने, एंड एक बार पुल बैक आएगा, बट अगेन वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ द वीकली एंड द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट गाइज। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू वांट
मी टू शो यू, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि भैया एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैग है, सॉरी ये पोल है और ये फ्लैग है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये फ्लैग के पैटर्न की शुरुआत होगी थी, खत्म होगी थी, बट यहाँ से ऊपर की तरफ जा चुका है ये। वीकली टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम, द सेम थिंग इज हैपेंड हियर गाइस। Nifty actually made a good sign of bullishness here. After that it consolidated and again it closed on a very big and green candle. Okay, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये 16,000 तक जाएगा, बट मर के मतलब जाएगा। अगर यहाँ से गया ना, अगर कल if I am proven wrong, okay, I'm telling you the best move for Nifty will be if it falls down and then there will be a good rally if it does this way. अगर मंडे को कल यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और यहीं से भाग के लेके जाता है, तो भैया थोड़ा सा गुंजाइश रह जाएगी कि वो जो रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आएगी फिर, ठीक है। फिर ऊपर जाके यहाँ पे कुछ गंद डाल के फिर धड़ाम से गिर भी सकता है, ठीक है। सो for the Nifty 50 I'm expecting guys it is surely going to go till 16,000, okay, without a delay, but there are two paths which it has to be taken from like this point area from 14,435। यहाँ से इसके दो पाथ्स बनेंगे, या तो ये डायरेक्टली चला जाएगा या फिर अगर नीचे जाके ऊपर जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी खासी रैली आएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी को पोजिशनल कॉल इसका बाय करना है निफ्टी का, दे कैन बाय इफ दे गेट अ डिप ऑलमोस्ट अराउंड 15,100 या 200, इसका बहुत ही क्रिटिकल एरिया है वहां पे, ठीक है। मैंने पहले भी लास्ट टाइम बात की थी कि मेरे को लगता नहीं है कि ऑलमोस्ट 15,000 तक आएगा, मेन दी फैक्टर की थर्सडे था यहाँ पे, तो मेरे को था कि एक बार 15,100 भी टच करेगा, बट ये भैया यहीं से घुमा के लेगा। दिस वाज अ डे by watching this candle only here I actually took the position call on 14, नहीं sorry this was a day actually। यहाँ पे जब ये नीचे आया था, इसके बाद यहाँ पे जब इसने ओपन गैप अप ओपनिंग की थी और यहाँ पे ओपनिंग के बेसिस पे मैंने यहाँ पे देख लिया था कि भैया बहुत ही बुलिश कैंडल होने वाला, 14,700 समथिंग आई गेस समवेयर आई टुक द कॉल एंड आई वाज होल्डिंग दैट, ओके, फॉर द मंथ ऑफ मई, ओके, एंड इट मेड मी गुड प्रॉफिट्स। आफ्टर दैट गाइस लाइक फॉर द जून आई एम नॉट गोना बी टेकिंग एनी पोजिशनल कॉल एज ऑफ नाउ, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका बहुत ही एक स्टीप ट्रेंड लाइन लग रहा है, ठीक है, और जो प्राइस एक्शन ये बना रहा है डेली के ऊपर, इट इज नॉट मच ऑफ अ कन्विक्शन, ठीक है। तो एक बार अगर नीचे आएगा ना, फिर जाके इसको इसकी जब रिवर्सल के पैटर्न्स बनेंगे देन आई विल बी बाइंग, बिफोर दैट आई विल नॉट बी बाइंग, बट श्योरली निफ्टी इज गोना बी गोइंग टिल 16,000। keep an eye guys, and again those of you who keep on always asking me Samaria how can I invest in an index guys, so just like we have NSE and BSE exchanges in India, like there is Nasdaq, there is DJI, Dow Jones Industrial Average in US, then there is DAX, right, that is the European index. So like how people invest in indexes is by investing in ETFs guys, that is exchange traded funds, okay। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सी चीज लिखोगे ETF लिखोगे ना, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ETFs आ जाएंगे। ये एक्सिस बैंक का ETF है, ये SBI का ETF है, उसके बाद यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक का बैंक निफ्टी ETF देखोगे तुम, ये यहाँ पे आप लोगों को सेम पैटर्न दिखेगा, जो चार्ट फ्रेम बैंक निफ्टी के ऊपर है वही यहाँ पे भी होगा, देख रहे हो, कैन यू सी दिस थिंग, just simply compare this thing, this is a chart pattern of bank nifty on a daily time frame chart, this is a time frame chart of bank nifty as well of the ETF, okay, whereas this ETF is only 349। now why it is only 349, that is based on the Axis Bank, ठीक है। अभी कोई ETF है तो भैया हर एक का प्राइस अलग अलग हो सकता है, बट अगेन यू कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन निफ्टी 50, राइट। अगर आप निफ्टी 50 को ट्रेड करना चाहते हो, आप उसका ऑप्शन या इसका फ्यूचर काम कर सकते हो, बट अगर निफ्टी 50 में किसी को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है भैया इंडेक्स में, तो वो कैसे करोगे, बाय इन्वेस्टिंग इन द गाइस ETFs। हियर इज द एक्सिस बैंक ETF, you can invest in bank nifty, similar way you can invest in nifty ETF as well, you can simply just google it out, कौन कौन सी ETF है, हर एक की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपको जौन सा अच्छा लगता है आप उसमें काम कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफली जितने भी बैंक है सभी के ETFs होते हैं, SBI का होगा, कोटक का होगा, UTI का भी होगा, like you can just simply search it out। so this is the nifty 50 analysis, and just before I go before the nifty 50 guys, आपको यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज बतानी चाहता हूँ, निफ्टी का मेरे को क्या लग रहा है विजन आने वाले का टाइम का। तो गाइज ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट हमने बात कर लिया, बट अल्टीमेटली गाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम चार्ट भी देखोगे ना, तो भैया ये बहुत ही सिंगल लाइन में चल रहा है, ओके, इट इज गोइंग इन जस्ट वन सिंगल लाइन, whereas market never moves like this, okay, it goes up, okay, it comes for a pullback, goes up, comes for a pullback, goes up, comes for a pullback। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आ चुकी हुई है, तो मैं दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू 16,000 से लेके 16,500 तक का एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि मार्केट वहां पे जाके जब डिप मारेगा ना, तो बहुत जल्दी आएगा वो डिप, तो वहां पे सेलिंग के लिए तैयार है ना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कब तुम्हें सेल करना है, ठीक है। सो वी विल बी वेटिंग, बिकॉज यहाँ से एक डिप पेंडिंग पड़ा हुआ है मार्केट का, ये मैं कब से बोल रहा हूँ, और ये डिप जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जब इसका पुल बैक आएगा ना,
उस टाइम पे तुम इसका ETF में और एडिशन कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी लेटिंग यू नो व्हेन यू आर सपोज्ड टू डू दैट, बट अगेन वेट फॉर द निफ्टी गाइस। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। जब ये रैली यहाँ पे ऊपर हो जाएगी, signs of reversal it will be showing on the daily as well as the weekly time frame chart. We will be investing at that point, okay, in the ETF once it goes for a pullback and then it will be going up. वहां से अच्छी रैली आएगी, बट अल्टीमेटली ये सिंगल साइड रैली चल रही है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी कंटिन्यूइंग, बट अगेन आने वाले अभी कुछ महीने मेरे ख्याल से मार्केट साइडवेज चलेगा, ठीक है। तो देख लेना, इसके ऊपर फोकस करके रखना, बिकॉज 2021 आई एम एक्सपेक्टिंग द मैक्सिमम हाई लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी shall not cross 20,000 within this year. That's what I'm expecting, okay. बट अगर कर देता है तो भैया कुछ और ही लेवल पे होगा निफ्टी फिर, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग 2021 इट शैल नॉट क्रॉस 20,000 लेवल, बट देखते हैं आगे क्या होता है गाइस, ठीक है। ये तो सिर्फ मेरे सोचने के ऊपर है, बट अल्टीमेटली मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडिंग सेक्टर, ओके, ऑफ द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। बिलीव मी, दोज ऑफ यू हु स्टिल हैव डाउट्स रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, आप सभी को प्रणाम है। आप घर पे जाके रजाई लेके सो जाओ गर्मियों वाले दिन, क्योंकि तुम लोगों को पसीने लेने की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। बॉडी में से जब पसीना निकलेगा तब तुम्हें अकल आएगी गर्मी में, ठीक है गाइज। आई रियली विश यू नो लाइक कमेंट करके एक बार बताना, यू नो जस्ट कमेंट डाउन द गोल्डन स्पैरो वर्ड इफ यू रियली रिलेट दिस विद मी, ओके। चाइना वॉज दी वर्ल्ड लीडेस्ट कंपनी, ओके, इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। मतलब जितने भी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना क्यों होता है वो, बिकॉज चाइनीज हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज दे आर हैविंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री राइट इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद कौन आता है? इंडियंस, राइट। हम लोगों को तो लाइक बच्चे पैदा करने की लाइक यू नो सबसे आगे हैं कला में। तो the point is guys, after China what it did with the coronavirus and after everything, right, a lot of companies from US, from Europe, they are you know losing the interest in China, and that is why a lot of companies are investing and looking at the Indian market guys, because we have the work potential, we are much smarter than that as well, and again third importantly बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं। अभी तुम लोग पॉलिटिक्स को अच्छा कहो या बुरा कहो, मोदी को अच्छा कहो बुरा कहो, मुझे ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को एक चीज है कि भैया मेरा देश तरक्की कर रहा है ना, मेरे को उससे बस मतलब है, चाहे कोई भी लीडर हो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, बट मेरा देश अगर ऊपर जा रहा है, आई लव दैट, ओके गाइज। सो बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहूंगा। आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो, ओके, कपल डेज बैक, and in that video it was stating that before Narendra Modi became prime minister, the foreign investments that were incurring in India, that were only 2%। मतलब बाहर से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में जो पैसा लगा रहे थे वो सिर्फ 2% था गाइज। एंड डू यू नो हाउ मच परसेंट ऑफ इज दैट एज ऑफ नाउ? दैट इज मोर देन 500 ब्लडी परसेंट, 500% गाइज। इसको अंडरस्टैंड करना लॉजिक को, अगर पहले सिर्फ 2 करोड़ होते थे, अभी वो 500 गुना ज्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो it's ultimate, more than 1,000%, you know, 1,000 crores if you can ask like simple mathematics. So 1,000 crore is not a small amount, okay. I'm not favoring here Modi, but again just the thinking that what is, you know, where India is headed next, okay, because China is gone right now. The only manufacturing units or the people of the force of the labor are available in India, right, with the trust factor including of that. If you might be knowing, Apple is the leading company, right, and they have also migrated their manufacturing unit from China to the Tamil Nadu in India, right, South India. तो वहां पे अगर Apple ने कर लिया, and similarly Tesla is also working on the, you know, manufacturing plants, setting it up in India as well फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बहुत सारे यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे इंडिया में आने वाले टाइम पे, एंड बिलीव मी तुम लोगों को सोच के भी अचंबा होगा, अभी ये जो तुम निफ्टी 50 देख रहे हो ना 15,000 के आसपास से चल रहा है इंडेक्स, ये बहुत जल्दी 25 क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी 1 लाख तक भी जाएगा। और अगर मैं निफ्टी 1 लाख की बात कर रहा हूँ तो भैया सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज लाइक यू नो looking 10 years ahead or 20 years ahead. So if you're a person who's still young, then do invest in the market because this is the best time, okay, as per the Indian economy, as per the times and as per the like age that you have. अगर तुम आज अपना एक पौधा लगाओगे ना आम का, तो तुम्हारे पोते या तुम्हारे बच्चे खाएंगे उस चीज को, ठीक है। फल तुम नहीं खा पाओगे, बट ये चीज है तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी भैया। हर बंदा आज के टाइम पे बात करता है कि काश मैंने आइशर मोटर में पैसे लगाए होते तो आज मेरा स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आइशर मोटर वाज ट्रेडिंग एट 30-40,000 rupees, right, 20,000 as well. Let's just take for an example, okay, before the split. MRF, you will check it out, right, it is trading at like 78,000 or 80,000 right now, but where it started from, small price, right। तो हर एक बंदे को यही होता है कि भैया अगर आपको एक अच्छे स्टॉक में अच्छे
इंडेक्स में पैसा लगाना है तो राइट नाउ इज ऑलवेज द टाइम। मैं कब से बोल रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, भैया ये यहाँ से रैली रुकने वाली नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आज जाएगा या कल जाएगा पता नहीं, बट ऊपर ही जाने वाला है, इसके नीचे और नहीं करने वाला है। एंड बिलीव मी, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस कहने के ऊपर पैसे लगाए थे when the market was here, right, in the month of June during the coronavirus time, they were really, hesitating a lot. Samari, are you really sure market will not fall from this point? Because I know personally people like who are only having like, they are the only source of income, okay, in their hands, in their houses, okay. And but just by following the faith that they had in me, and right now the portfolio is giving them more than 200 to 300% of returns in so many stocks. टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं भैया, फाड़ दिया उन लोगों ने तो। एनीवेज, मैं अपनी यहाँ पे बड़ाई नहीं करने वाला हूँ। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट निफ्टी। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक पेंडिंग रैली है नीचे की साइड पे पेंडिंग, ठीक है। तो उसके बाद इसको आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। बट अल्टीमेटली 16,000 इज गोइंग टू बी द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट हियर गाइस। कीप एन आई ऑन निफ्टी 50। वेयर एज गाइस इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी का मंथली का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो यू विल बी सीइंग दिस बॉस, Nifty has gone from 12,000 to 15,500. It has rallied up to 3,000 to 3,500 points. Whereas Bank Nifty has not rallied up much. So there is a lot of room why Bank Nifty is still bullish. That is why I am still telling you, भैया निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में भी रूम बचा हुआ है, ठीक है। और ये अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, यू कैन सी दिस थिंग हियर। इसका ऑल टाइम हाई अभी भी कटा नहीं है, इसका ऑल टाइम हाई है 37,450 ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड स्टिल अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये ऑलमोस्ट जो 35 से 37 ऑलमोस्ट 2,500 टू 3,000 की रैली है ना, ये भी पेंडिंग है बॉस, ठीक है। जिसको काम करना है यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट वेट फॉर द पुल बैक, ओके। बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथड देन द बैंक निफ्टी, बट द रूम फॉर बैंक निफ्टी इज मच मोर देन निफ्टी हियर, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब निफ्टी नीचे गिरेगा और बैंक निफ्टी भी जब नीचे गिरेगा, तो जब रैली आएगी ना वहां से जब स्टार्ट होगी, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले भागेगा भैया इस बार निफ्टी से। मैं ये ठोक के पहले बोल रहा हूँ, तुम लोग बाद में याद करोगे, ठीक है। एनीवेज गाइस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा क्या सीन हो रहा है। बट अल्टीमेटली फॉर मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक फॉल आ सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ओके। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल। बट यहाँ पे अगर आप चीज देखोगे पोजिशनल कॉल की मेरे से अगर आप बात करोगे, सो आई विल बी जस्ट बी टेलिंग यू वन थिंग बॉस, वंस दिस पुलबैक इज गोना कम राइट, देन वी विल बी बाइंग इट आउट। पोजिशनल कॉल कैसे लेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, you will be seeing this thing, बैंक निफ्टी rallied up, came down, यहां से फिर से ऊपर गया, तो ऑलमोस्ट एरिया यहाँ पे ना इंटरेस्ट है, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 34,300 के करीबन से लेके 34,500 गाइस। सो 34,300 टू 34,500 within this 3 to 400 rupees of areas guys. If you see the interest rate of the market, if it is showing you reversals, यहाँ से अगर गिरता है और यहाँ से अगर दोबारा ऊपर की तरफ रैली लेगा ना, तो इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करना, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन कॉल ले सकते हो। और कौन सा लेना है, इसका 35,000 का सीई लेना है गाइज। 35,000 CE of the June, if you will be looking it out right, it will cost you almost around 1,200 points. It is trading at, okay, for the month of June. Oh yeah, sorry, it is Nifty, right? All right guys, so this is the Bank Nifty 35,000 CE guys. If you want to buy this right, you are not supposed to buy here, okay। 1,200 के प्राइस पर नहीं लेना है, ठीक है। You are supposed to buy it in the range of 700 or 600, okay। 650 to 700 is the optimum buy for this, okay, within this 100 rupees, 600 to 700 average, you can buy it out and you are supposed to hold this, okay। because यहाँ से जब रैली आएगी ना, तो भैया ऑलमोस्ट अगेन डबल होने से ज्यादा के भी चांसेस हैं इसमें, तो एक बार देख लेना, ठीक है। जब आएगा तब ऑफ कोर्स आई विल बी लेटिंग यू नो when you are supposed to buy the position, but till that time just keep an eye, that is 35,000 CE you are supposed to buy in the range of 600 to 700, okay। that is the short point, okay। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। द सेम थिंग अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी इज स्ट्रेंथनड अप, बट अभी उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचिंग आउट हो गया, तो वहां पे 16,000 के ऊपर जब जाएगा, तब जाके उसका एक बार रैली करने का पॉइंट जो है वो पता लगेगा। एंड अगेन निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे यहाँ पे, तो भैया ये ना यहाँ पे अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं बना रहा है, ठीक है। डेली के ऊपर इफ यू आस्क मी राइट, लाइक ये थोड़ा सा ना जहर निकलने की इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी चालू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक बार गिर के नीचे थोड़ा सा डिप करके फिर ऊपर जाएगा, सो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अंधाधुंध पैसा मत लगाना यहाँ पे। उसके बाद गाइस द नेक्स्ट स्टॉक व्हिच वी आर गोना स्पीक अबाउट इज गाइस TCS, and if you will be remembering, let me know guys, I already told you TCS will be like actually be giving will be getting a lot of resistance here, because यहाँ पे था जब ये स्टॉक, मैंने आपको बोला था कि इसका 3100 या 3150 का एरिया इजीली आ जाएगा, हंस के आ जाएगा। बट उसके बाद यहाँ पे इसकी रैली चेक करनी पड़ेगी। एंड अगेन ऑन थर्सडे एक्चुअली इट मेड अ ह्यूज विक
आफ्टर दैट ऑन फ्राइडे सेटिंग इट अप इट मेड अ ह्यूज बीरिश कैंडल एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कि इट इज गोइंग टू गो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा जाएगा बट ज्यादा नहीं गिरेगा ये भी, ठीक है। यहाँ से ऊपर पहले इसको घुमा के ले जाएगा, इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना भी काम करने के लिए टीसीएस में, ठीक है। आई विल बी लेटिंग यू नो व्हेन यू आर सपोज्ड टू वर्क इट आउट, बट इट इज गोइंग टू बी इनटू साइडवेज, ठीक है। बट अगेन अल्टीमेटली मैं यहाँ पे बार बार आपको पहले ही बता के गया था कि क्या इसमें काम होने वाला है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार पैटर्न गाइस, ठीक है। टीसीएस हो गया गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ पे मारुति, a wonderful stock guys. If you want to ask me like which is the one stock that I shall be investing in for the long time, go for Maruti without a delay. कभी भी इसको ले लो, लंबे समय के लिए बहुत अच्छा पैसा देने वाला है। ओके सो एनालाइज द चार्ट्स गाइस, हियर यू कैन जस्ट सी दिस थिंग। मैं आपको पहले भी बता के गया था मारुति में भैया, यहाँ पे एक्चुअली इसका ये रेजिस्टेंस जोन था इस एरिया में, ठीक है। सो व्हाट मारुति डिड, इट एक्चुअली वेंट अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है धीरे धीरे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग if Monday market falls, okay, it can actually test downward areas and it can fall up till this area guys, 6800 almost 6888 या इस एरियाज को एक बार टेस्ट कर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इस एरियाज में से रिवर्सल के साइंस आएंगे ना, इसको दोबारा ले लेना क्योंकि रुकने वाला नहीं है स्टॉक। इफ यू विल सी द ट्रेंड लाइन हियर राइट, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ओके गाइस। तो यहाँ पे इसमें रूम ज्यादा नहीं है, आई एम अगेन टेलिंग यू द ट्रेंड लाइन इज going to be working like this. So if it is going to come, it is going to test almost here, okay, and it can bounce back. So watch this action very carefully within this areas, because not only it is going to respect the trend line here as well, but again it is going to be acting as a support here as well. 67,550 से लेके ऑलमोस्ट ये एरियाज का सपोर्ट का रहने वाला है। तो स्टॉक यहाँ पे आके थोड़ा सा फिर से ऊपर की रैली ले सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन कीप द स्टॉक ऑन द आई रडार, बट दिस इज नॉट द स्टॉक फॉर इंट्राडे। हम स्पेसिफिकली टेलिंग, ओके, देख लेना आगे आगे मैं स्टॉक्स और बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस विप्रो, एंड इफ यू विल बी रिमेंबरिंग दिस थिंग गाइस, मैं उस दिन आपको बोल के गया था जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना था ना, मैं इसी दिन आपको बोल के गया था टीसीएस यू कैन शॉर्ट, बट विप्रो में अभी पंगे मत लेना क्योंकि विप्रो में रैली अभी बहुत सारी अपसाइड की पड़ी हुई है। एंड अगेन यहाँ पे बहुत बेहतरीन पैटर्न बना रहा है विप्रो फिर से। एंड लुकिंग एट द चार्ट्स गाइस, आई कैन फील भैया ये एक बार 550 या 600 तक जाके रहेगा, ठीक है। उससे पहले नहीं खत्म होने वाली है रैली इसकी, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है, ठीक है। एंड Wipro guys, you can actually take the intraday call tomorrow, okay. If it goes above 540 guys easily, you can scalp for that, and I'm expecting like Wipro can give you easily 5 to 10 points. So keep an eye on the Wipro for the intraday perspective for the Monday onwards, ठीक है। easily you can scalp it out, अगर 540 के ऊपर जाता तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है। Next stock guys, IOC. How many of you remember this thing? And literally I told you somewhere around here, right, when it was here in the month of April only, I told you to buy 90 CE of May and guess what happened in May? 90 CE भैया फटा और कितना हाई मार्क है, 114 का हाई मार्क है ऑलमोस्ट। and we almost exited somewhere, you know, I exited here at around 100 levels only, and उस टाइम पे मैं आपको बोल के गया था भैया कि इसका रेजिस्टेंस एरिया ये है, एक टाइम टेस्ट हो गया, दो टाइम टेस्ट हो गया, तीसरी टाइम टेस्ट हो गया, चौथी बार जाएगा और ये यहाँ से फाड़ के जाएगा और इसका इजिली 120 का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एंड इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इट्स एरियाज गाइस। तो 110 it has 114 it has already touched, 6 rupees only the target was left. So those of you who have the money invested in IOC, stay still invested, okay, don't worry about it, and keep the stop loss still at 85 guys, okay, without any issues, because I'm still expecting that this stock is going to go up. थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, अभी यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे कर सकता है, बट अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला भी। इसको इन्वेस्टेड रहना कम से कम 5 साल के, ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। कोटक बैंक, अनदर अमेजिंग स्टॉक। I told you almost on this day, you know, when this big green candle came, I told you to buy the positional call of Kotak Bank 1700 C of June, okay. Those of you who have not seen that, go check out the link in the description below. I'll be adding you will be getting added to the Telegram group and you can check for yourself. Simply type Kotak Bank, okay, there you will be seeing the results. तो यहाँ पे हमने कहीं पे 100 या 98 के आसपास इसको लिया था 1700 के सी को, and on Monday only, on Friday itself, you know, it made a high of almost 134 nearby that, giving us the profits of almost 18,000 rupees per 2 lots, ठीक है। Still I am bullish on this stock, and I told you this is the positional call, so I will not be exiting this position till the month of June, okay. ये यहीं पे पोजीशन रहेगा, इसको निकालने का नहीं है, ठीक है। कोटक बैंक, पिछली बार मैं HDFC बैंक बोल के गया था, उसमें बहुत अच्छी रैली आई थी। इफ यू वांट आई विल शो यू अगेन। HDFC बैंक में भैया हमने कहीं पे यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे, और ये नीचे से उठाया था, ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे फिर से रैली आई है। तो ये भी स्टॉक बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे लिया था, मैं स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ 10 रुपए का था, एंड यहाँ पे 1500 रुपए का टारगेट में ठोक के बोल के गया था आराम से आएगा, आराम से।
and the same thing has happened here. This is why I'm telling you guys, Bank Nifty is going to be rallying up because HDFC Bank, Kotak Bank, these are the strong banks, okay, and they are almost at the bottom. तो यहाँ से upside की rally इसकी पड़ी हुई है बस बड़े आराम से. Bosch, guys, this is the next stock for tomorrow morning, actually for the intraday especially. So if Bosch goes above the high here, okay, you can actually trade, and if it crosses 15,200, guys, we can easily see like 300 to 400 points of rally. So keep an eye on Bosch. Of course, this is going to be the next intraday pick after the Wipro for the buy side only, okay. Bosch हो गया, उसके बाद भैया MRF बहुत ही बुलिश साइन बना रहा है ये, बहुत ही ज्यादा. जिसको समय लग रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं समय लग रहा घर पे बैठ के चने खाओ तुम लोग. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम 1 लाख इज गोना बी क्रॉसिंग गाइस. रुकने नहीं वाला ये, 1 लाख हिट कर देगा ये इन द मंथ ऑफ जून. लेट्स जस्ट सी. एंड आई टोल्ड टू बाय MRF समवेयर अराउंड हियर 77,000. actually guys, we bought it out when this green candle was there, actually, you know, 77,000, almost 76,000, नहीं 77,000 almost I bought. एंड व्हेन यू नो द स्टॉक वेंट डाउन, मैं यहाँ पे बोल के गया था नीचे जाएगा, इसको निकाल मत देना क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला है. जिस बंदे ने बात सुनी होगी अभी प्रॉफिट में होगा ऑलमोस्ट 77 टिल 83 गई. भैया बहुत सारे पैसे हैं, 5-6 हज़ार रुपये कहाँ पे ले जाओगे. ठीक है, इसको होल्ड करके रखना, इसको निकालना मत. बहुत अच्छा स्टॉक है एंड इट विल बी गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स गाइज. नॉट अ स्टॉक आई विल बी रिकमेंडिंग फॉर द इंट्राडे टुमारो, फॉरगेट अबाउट इट. Deepak Nitrite, guys, it is a stock of interest here. Okay, if you ask me, if you want, you can actually invest in this stock. तो इसका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. आई फील इट विल बी कंसोलिडेटिंग अ बिट मोर. ठीक है, एंड इफ यू वांट यू कैन बाय दिस स्टॉक एट ऑलमोस्ट 1760 और 1780 के करीबन अगर आपको मिलता है यहाँ पे, इसको शॉर्ट बाय कर सकते हो. बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ से रैली इसकी बहुत ऊपर की साइड पे आएगी. एक बार जून का महीना स्टार्ट रहने दो, आई विल बी लेटिंग यू नो इफ यू आर सपोज टू डू दिस थिंग. बट इसको स्टॉक को नेग्लेक्ट मत करना. आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू इफ यू आर supposed to buy the call option for this one. The only call which we will be buying is 1800 guys, and this might be a positional call, but wait for that. I'll be letting you know in the first day of the June. Okay, पहले जून का महीना स्टार्ट होने दो, मेरे को देख लेने दो किस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न बनना है साइकोलॉजिकली, then I'll be letting you know guys. Okay, भेल गाइस गो फॉर शॉर्ट पर्पज ओनली. ये शॉर्टिंग के लिए स्टॉक आएगा अभी, बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम आ गया हुआ है, साइडवेज कंसोलिडेशन हो चुकी हुई है. यहाँ से ऑलमोस्ट इसके डाउन साइड 65 तक आ जाएगा इन द मंथ ऑफ जून. आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट वीक ओनली. तो यहाँ पे ओनली शॉर्ट दिस स्टॉक, नथिंग एल्स टू बी डन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बीरिश कैंडल्स आर फॉर्मिंग कंसिस्टेंटली गाइस. यहाँ पे ऊपर जाता है फिर बीरिश कैंडल, यहाँ पे जाता है फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी लग रही है, ब्रीच हो चुकी है. तो मंडे को इजिली इसको शॉर्ट कर सकते हो. फ्यूचर इसका शॉर्ट कर लेना, बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बनेगा. टिल द टाइम इट रीचेज ऑलमोस्ट 64, 65 या 60 तक भी इसको होल्ड कर सकते हो. डिपेंड करता है कि यहाँ तक, यहाँ से तो गिरने वाला नीचे, बट कहाँ तक गिरेगा और कहाँ से घूमेगा ये नहीं पता है. तो इसको होल्ड कर सकते हो. कॉल ऑप्शन इसका या पुट ऑप्शन नहीं बाय करने को बोलूंगा. फ्यूचर के लिए पैसे हैं तो तभी करना फ्यूचर शॉर्ट, अदरवाइज डोंट डू इट. ओके, क्योंकि कॉल और इसका पुट का प्रीमियम जो है बहुत ही आपको महंगा मिलेगा. ठीक है अभी, एंड अगेन उसका ऑप्शन प्रीमियम का डीके भी बहुत जल्दी होगा. सो डोंट वर्क इन टू दैट, बट अगेन इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली शॉर्ट दिस स्टॉक इजिली हियर द फ्यूचर. ओके, एंड यहाँ पे इंट्राडे भी तुम इजीली कर सकते हो इसको. अगर ये स्विंग के नीचे जाएगा तो इजीली आपको प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, होल्ड द स्टॉक फॉर द शॉर्टिंग. इसमें हर बार अभी अगले एक हफ्ते तक शॉर्टिंग पर्पज इसके ही ट्रेड्स लेने गाइस. जितनी बार भी आपको यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, गो फॉर द शॉर्ट ओनली. भेल ठोक के शॉर्ट करो इसको. ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस सेम ओएनजीसी गाइस, इसमें भी बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. यहाँ पे बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन है जो कि कगार पे है अपनी टूटने के. ठीक है, कैन यू सी दिस थिंग? This is almost the trend line, and again this is the bearish candle which has been formed here. तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये आ सकता है 110 के नीचे अगर जाएगा तो 105 का लेवल भी इजीली आ जाएगा. ठीक है, तो जिसको शॉर्ट करना है, भेल एंड ओएनजीसी आर गोइंग टू बी फॉर द शॉर्टिंग पर्पस गाइस. ठीक है, एम फाइनेंस भैया दिस इज अ बाय बाय बाय, डोंट फॉरगेट इट. दिस इज अवेलेबल M&M Finance at a point where you can actually do the intraday, where you can do the swing trading, where you can do the positional trade as well, where you can actually invest in this stock for the long time purpose as well. चार अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुम लोगों को इस पॉइंट पे. तो जिसको करना है यहाँ पे काम, भैया आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लगने वाला है 159, 160 पे. तो सिर्फ 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगेगा सिर्फ यहाँ पे. बट यहाँ पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मेरे से बात करोगे ना भैया, तो जहां पे है अभी यहाँ से रिस्क रहेगा इसका हार्डली कितना 5% का रिस्क है, और अपसाइड पोटेंशियल यू कैन जस्ट सी इट आउट 40% भैया. 5% रिस्क, 40% रिवॉर्ड, 1:8 का रिस्क यहाँ पे 1:2 रिवॉर्ड मिल रहा है. तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड गाइज, गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू. ओके, बिकॉज दिस इज द वेरी अमेजिंग स्टॉक. यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके गया था, ऊपर भागा था, यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा पैटर्न बनने, एंड दिस माइट बी द स्टॉक
फॉर द मंथ ऑफ जून एज वेल, ठीक है। यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, बहुत अच्छा स्टॉक है, आराम से आपको पैसा बनेगा, ठीक है। जिस किसी को कोई स्टॉक में डाउट हो, कोई चीज ना समझ लगी हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे के सारे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हम मंडे को जब आएंगे आपके सभी के सभी उत्तरों का, आपके सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर। आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरी 7 PM सीरीज गाइस, उसको मिस मत किया करो। रोज जो आपको वीडियोस देता हूं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। एंड आई होप दिस बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वुड हैव बीन प्रूवन अ ग्रेट वैल्यू टू यू। तो इसको एक बार ख्याल करना, किसी को काम करना है तो इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। इसका एम का फ्यूचर ले सकते हो बड़े आराम से, कॉल मत लेना, फ्यूचर ले लेना इसका। जून के महीने का ले लो या अगले महीने का ले लो, अप्रैल के महीने का। यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सो गाइस, विद दिस एक्चुअली आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।